हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 की जो पाठ्यपुस्तक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। और इसके अंतर्गत जो अध्याय 6 है गांव का प्रशासन। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें पुलिस के बारे में बताया गया है। पुलिस क्या है? कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। इसका काम है कानून को, व्यवस्था को बनाए रखना, स्थिति को बिगड़ने न देना, झगड़े आदि से बचाना। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखा सकते हैं। यानी हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है जो कि उस थाने के नियंत्रण में होता है। और वहां कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है, मारपीट होता है, झगड़ा होता है, तो हम उस थाने में रपट लिखा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। यह किसकी जिम्मेदारी है? तो वहां का जो थानेदार होता है उसकी जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट है राजस्व विभाग का काम। देखिए, इसमें सबसे पहले होता है पटवारी। यह क्या है? राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। यह जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि पटवारी का कार्य क्या है, तो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना कि कौन सी जमीन किसके नाम से है, कौन किसका मालिक है, कहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है, यह सब उसका काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी पटवारी को ही अलग अलग राज्यों में, जैसे मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी खाद्य पदार्थ का नाम किसी राज्य में अलग है, उसी चीज को दूसरे राज्य में किसी अन्य नाम से जाना जाता है। कार्य सेम है, तो वैसे ही पटवारी को अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं से पटवारी कहा जाता है, कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो भी कहते हैं। ये सभी एक ही व्यक्ति, एक ही पद का नाम है। कहीं उसे पटवारी कहते हैं, कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी हो गया, या फिर कहीं कानूनगो कह सकते हैं इसे। इसका काम क्या है कि यह जमीन को नापता है और उसका रिकॉर्ड रखता है। अब कुछ खास तथ्य दिए गए हैं। देखिए, जैसे हो गया खसरा। खसरा क्या होता है? आपने देखा होगा अपने घरों में जो जमीन का रिकॉर्ड होता है, जिसमें जमीन का रिकॉर्ड लिखा जाता है कि किसी गांव में किस तरफ है, आखिर उसकी दिशा के हिसाब से कि इतना पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में किसका जमीन है, कहाँ है। यानी उस पर मैप बना होता है, नक्शा होता है। खसरा क्या है? जमीन का रिकॉर्ड है। इसमें नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी रहती है कि कौन सी जमीन किसकी है। अब आगे है जरीब। जरीब क्या है? यह पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर है। इसी के द्वारा पटवारी जो होता है वो खेत को नापता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है, यानी टैक्स जो होता है वो भी लेता है, और अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसल का रिकॉर्ड सरकार को देता है कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल होती है। अगला पॉइंट है तहसीलदार। अब देखिए, हमने इसका नाम तो सुना है, पर इसका कार्य क्या है यह जानेंगे। भारत के सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि सभी राज्य जितने भी हैं उनमें छोटे छोटे जिले बनाए गए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जिसे जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। यानी जिले में भी कई प्रखंड होते हैं, कई उपखंड होते हैं, आपने सुना होगा। जैसे कि इसे अन्य नाम से भी जान सकते हैं, तहसील कहते हैं या फिर तालुका कहते हैं। सबसे ऊपर का जो जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है। यानी जिला स्तर पर, जैसे कि हमने देखा कि राज्य जो है, भारत पहले हमारा देश है, उसके अंदर उसके छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है जिसे राज्य कहते हैं। राज्य को भी कई जिलों में बांटा गया है, और वहां पर जिला में जो अधिकारी होगा, जिला का सबसे मुख्य अधिकारी क्या होगा, जिसे जिला अधिकारी कहते हैं। उसके बाद जिले को भी बांटा गया है उपखंडों में, जिसे तालुका कहते हैं, तहसील कहते हैं, और उसका मालिक जो होता है, उसका अधिकारी कौन होता है? वह तहसीलदार होता है। यह क्या है? जिला अधिकारी से नीचे होता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है।
वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होते रहें। यह क्या होता है, तहसीलदार जो होता है वह पटवारी से ऊपर होता है और पटवारी के कामों का निरीक्षण करता है कि पटवारी अपना रिकॉर्ड जो है वो सही ढंग से रखा है या नहीं रखा है, या फिर जो भी टैक्स उसे वसूलने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कहा गया है, वह इकट्ठा हो रहा है या नहीं। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। आपने देखा होगा कि कई बार हमें जमीन के कागजात निकालने होते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जल्दी नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार इसका ध्यान रखता है। आप सबों ने कभी न कभी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि बनवाए होंगे। देखिए, तहसीलदार जो है वो विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े मामले सुने जाते हैं, जो भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं और जो भी विवाद होता है उसको भी सुना जाता है तहसीलदार के ऑफिस में। आगे दिया गया है हिंदू अधिनियम धारा 2005। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था तथा उस जमीन को बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में इस कानून में बदलाव किया गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी जो माँ है, यानी जो महिला है घर में, माँ है या फिर बहन हो, उन्हें जमीन में बराबर का हिस्सा दिया जाता है। पहले क्या था, केवल बेटों को ही उसमें हिस्सा दिया जाता था और अगर किसी के घर बेटा नहीं है तो फिर उस महिला का उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन हिंदू अधिनियम जो धारा आया 2005 में, इसके अनुसार बेटों को या फिर बेटियों को प्लस में उनकी जो माँ है उन्हें भी जमीन में बराबर का हिस्सा दिया जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद करेंगे। आगे दिया गया है, किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है, यानी कुछ पैसे देने पड़ते हैं। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है कि आखिर उनके खेत का नक्शा है, रिकॉर्ड है, तो वह उन्हें पाने का अधिकार तो है ही। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलता है। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं। अभी सभी राज्यों में नहीं हो पाया है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा प्रबंध किया गया है ताकि लोगों को ये आसानी से उपलब्ध हो सके, लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। अब ऐसा तो है नहीं, कोई भी ज़मीन है तो कभी हमने किसी और के को बेच दिया तो उसका जो मैप पर उस पर नाम चढ़ना जरूरी होता है कि जिस व्यक्ति को हमने बेचा उसका नाम होना चाहिए, उसके हिसाब से मैप होना चाहिए जो तैयार किया जाता है। तो इसे नियमित रूप से दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।